नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर से। हेमंत सोरेन सरकार ने हर समय यहां की बुनियादी चीजों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का काम किया। ये बातें झारखंड सरकार के परिवहन एवं कल्याण मंत्री ने रजरप्पा में कही। मौका था दिसोमबहा सोहराय समिति रामगढ़ द्वारा बोंगा बुरु महोत्सव का, जिसमें मंत्री के साथ झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के आदिवासियों ने भारी संख्या में शिरकत की। जिले के रजरप्पा मंदिर ओपी थाने के समीप बोंगा बुरु महोत्सव में झारखंड के परिवहन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने शिकायत की। सोहराय समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड के अलावा इसके पड़ोसी राज्यों में उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से आने वाले आदिवासी समाज के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौके पर आयोजन समिति के प्रमुख दुर्गा चरण मुर्मू ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष दसई पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसमें हमारे धार्मिक संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ होती है। कार्यक्रम में उड़ीसा से आए एक व्यक्ति ने बताया कि ये जाहिर आयु गार्ड है, जिसके द्वारा हमारे पूर्वजों ने हम सबको बचा कर रखा है। मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि इस महीने को हम लोग दसई बोंगा बोलते हैं। अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको इस राज्य में सुख संपत्ति दें और सभी समाज को लेकर हम लोग चलें। अंत में हम देवी देवताओं से सुखी समाज की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बताया कि जन कल्याण के लिए राज्य में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सभी विभागों में हमारे जन कल्याण के लिए काम चल रहा है। जब तक हम लोग शिक्षा को नहीं बढ़ाएंगे तब तक क्षेत्र में विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने छात्रवृत्ति को 2 गुना बढ़ा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कोचिंग सेंटर खोले हैं। ये एक नई शुरुआत है ताकि राज्य के बच्चे निःशुल्क अच्छी पढ़ाई कर सकें। हेमंत सोरेन सरकार हर समय यहाँ की बुनियादी चीजों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रही है। राजरप्पा धार्मिक स्थल पर हमारा आदिवासी समाज के खेरवाड़ वंशों के इस महीना को हम लोग दसाई बोंगा बोलते हैं। और इस दासाई का नाच गान जो होता है, गांव उनको जाते हैं उन लोग। उसका बाद आज अंतिम दिन है, पूर्णिमा है, इसलिए अपना धर्मगढ़ जाहिर स्थान में अपना देवी देवता से प्रार्थना किया कि हम सब इस धरती में सुखी संपन्न से रहे। हम सब हर चीज में समाज को मिल के हम लोग चलेंगे। इसलिए घंटी भी बजाते हैं, गाना भी गाते हैं और लास्ट में देवी देवता को प्रार्थना करे सुख समृद्धि के लिए हम लोग मांग करते हैं क्षेत्र के लिए। करनाल के लिए तो बहुत सारी योजना है। हर जगह हमारा धार्मिक स्थल से लेकर सामाजिक व्यवस्था से लेकर आर्थिक, शैक्षणिक सभी पर हमारा जनहित का काम हो रही है। जब तक यहाँ का शिक्षा को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तब तक यहाँ क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम छात्रवृत्ति भी 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया है। शिक्षा का क्षेत्र में भी बहुत सारी हम लोग कोचिंग सेंटर से लेके शुरुआत कर दिया ताकि यहाँ का विद्यार्थी अच्छा पढ़े निःशुल्क। और हमारा परिवार यातायात का भी सुविधा हो, ये भी हम लोग किया है। हेमंत सोरेन सरकार ने हर समय यहाँ का बुनियादी सवाल को मजबूत करते हुए आगे के हम लोग कार्यक्रम शुरुआत किया है। जो कार्यक्रम है ये हर एक दसाई पूर्णिमा में यहाँ जाहिरगढ़ जो है यहाँ पूजा पाठ होता है हमारा सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार। और यहाँ हमारे आदिकाल से ही ये राजरप्पा जो है ये हमारा पूर्वजों ने एक देव स्थान के रूप में स्थापित किया। और यहाँ इर्द गिर्द में जितना भी गांव बसा है उस परिवार सबों को खुशहाली के साथ जीने का एक आधार मिला था। और यहीं पर हम लोग जितने भी दूर दराज से अपना अस्थि विसर्जन करने के लिए जंग बहादुर पुनई घाट राजरप्पा यहाँ हम लोग आते हैं। तो यहाँ एक तरह से बोला जाए कि हमारा आदिवासी समाज के बुजुर्गों का यहाँ
सब वास है। और हम लोग आज उनको याद करते हैं और याद करते हुए उनके द्वारा दी गई परंपरा, जितना भी सभ्यता से लेकर जन्म से मरण तक जितना हम लोग का परंपरा है, उन सबों को हम लोग आज स्मरण करते हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हैं, ताकि हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, हमारा पूजा पद्धति जैसा हम लोगों को पूर्वजों ने समर्पित किया है, वैसा हम लोग अनुसरण करते हुए आगे भी चलते रहे और हर क्षेत्र में राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सामाजिक और धार्मिक और आदिवासियों को उत्थान के लिए, सामाजिक सर्वांगीण विकास के लिए एक साथ कदम तल करके इसका काम करने के लिए सब समुदाय के लोग आगे आए। ये राजरप्पा जाहिर आयोग गार्ड है और ये हम लोग का पूर्वज को याद करते हुए जो परंपरा तभी से चले आ रहे हैं कि जाहिर आयोग जो है वो हम लोग को अभी तक बचा के रखे हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास भी है और परंपरा भी है कि जब अपने पतिदेव जब निकले थे शिकार पे, तो उन्होंने किसी अज्ञात के द्वारा ये उनका मृत्यु हुई थी और उस समय वो माताजी जो है वो ये अवस्था में थी कि एक नया मेहमान आने वाला है, तो उसी के तहत ही उनको ढूंढा गया और बाद में यही पाया गया कि जाहिर आयोग के आशीर्वाद से वो कहे थे कि इसी जगह पे और ये जो दो संगम स्थल है वो भेड़ा नई और दामोदर नई, उस पे वो पानी पीने आएंगे। अगर आप उसको वरण करते हैं, उनको शासन करते हैं, तो आपका पतिदेव को मिलेगा। और उसी दिन से ही उनका जो है वध किया गया और जाहिर आयोग का आशीर्वाद मिला और फिर से वो जीवित होकर संसार चलाया गया। और उसी तरह से हम लोग का जो पूर्वज है और तभी से ये परंपरा चलते आ रहे हैं और उसका ही ध्यान करते हुए हम लोग आज देश के सभी संताल आदिवासी यहाँ पहुँचे हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जो कार्यक्रम है ये हर एक दसाई कुनमी में यहाँ जाहिरगढ़ जो है यहाँ पूजा पाठ होता है हमारा सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार। और यहाँ हमारे आदिकाल से ही ये राजरप्पा जो है ये हमारा पूर्वजों ने एक देवस्थान के रूप में स्थापित किया और यहाँ इर्द गिर्द में जितना भी गांव बसा है उस परिवार सबों को खुशहाली के साथ जीने का एक आधार मिला था। और यहीं पर हम लोग जितने भी दूर दराज से अपना अस्थि विसर्जन करने के लिए जंग भातुपुनई घाट राजरप्पा यहाँ हम लोग आते हैं, तो यहाँ एक तरह से बोला जाए कि हमारा आदिवासी समाज के बुजुर्गों का यहाँ सब वास है और हम लोग आज उनको याद करते हैं और याद करते हुए उनके द्वारा दी गई परंपरा, जितना भी सभ्यता से लेकर जन्म से मरण तक जितना हम लोग का परंपरा है, उन सबों को हम लोग आज स्मरण करते हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हैं, ताकि हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, हमारा पूजा पद्धति जैसा हम लोगों को पूर्वजों ने समर्पित किया है, वैसा हम लोग अनुसरण करते हुए आगे भी चलते रहे और हर क्षेत्र में राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सामाजिक और धार्मिक और आदिवासियों को उत्थान के लिए, सामाजिक सर्वांगीण विकास के लिए एक साथ कदम तल करके इसका काम करने के लिए सब समुदाय के लोग आगे आए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट।